अच्छा बच्चों, अब हम पढ़ते हैं लीनियर मैपिंग या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, जब हम उसके ग्राफ्स ड्रा कर रहे होते हैं तो फिर उसे लीनियर मैपिंग कहते हैं ग्राफ के सीन में, और जब हम वो कैलकुलेशन वाले या क्वेश्चन पे आते हैं तो फिर हम उसको नाम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कह देते हैं। ठीक है, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को देखें जी, इसकी डेफिनेशन है कि लेट यू एंड वी आर टू वेक्टर स्पेसेस। यू और वी दोनों ही वेक्टर स्पेसेस हैं, इसमें कोई सब स्पेस इसमें कोई नहीं है, दोनों के दोनों वेक्टर स्पेसेस हैं। यू भी वेक्टर स्पेस है, वी भी वेक्टर स्पेस है, मतलब उसके जितने भी एक्सियम थे वो भी फुलफिल करते हैं, इसके भी सारे फुलफिल करते हैं, दोनों के दोनों वेक्टर स्पेसेस है। अब एक मैपिंग जो है फंक्शन मैपिंग एफ फ्रॉम यू टू वी, ये मैपिंग यू से वी तक है कि यू उसकी डोमेन है और वी उसकी क्या है, रेंज है। इज़ कॉल्ड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यू इन वी। यू और वी बच्चों दोनों वेक्टर स्पेस हैं, और जो मैपिंग है फंक्शन की मैपिंग फ्रॉम मतलब कि फंक्शन फ्रॉम यू टू वी, मतलब यू जो है वो फंक्शन में पुट करेंगे तो वी उसका आंसर आएगा, मतलब यू उसकी डोमेन है, वी उसकी रेंज है। तो ये मैपिंग जो है ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाती है यू की इन वी। इफ़ ये मैपिंग जो है मतलब फंक्शन में यू पुट करें तो उसका वी आंसर है, यू उसकी डोमेन है, वी उसकी रेंज है। इस मैपिंग को आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तब कहते हैं जब ये दो कंडीशन फुलफिल हो जाएं तो। ठीक है, तो दो कंडीशन कौन कौन सी हैं? एक तो ये कि दो कोई भी आपके पास ऐड अगर हो रहे हैं नंबर, तो उन पे फंक्शन अगर ऐड होता है तो फंक्शन दोनों पे अलग-अलग हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़। और दूसरी ये वाली कि स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट आपके पास है, तो जो स्केलर है वो बाहर आ जाता है और वो फंक्शन सिर्फ और सिर्फ अंदर जो भी वेक्टर है उसके ऊपर अप्लाई हो जाता है। ठीक है, ये आपने दो कंडीशन ज़हन में रख लेनी है कि इस तरह की जब शेप हम प्रूव कर देंगे तो फिर वो क्या बन जाया करेगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। यू और वी बच्चों दो आपके पास वेक्टर स्पेसेस हैं, और जो मैपिंग है यू से वी तक, इसको आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कह देते हैं। कब? जब ये दो कंडीशंस हों, जैसे कि एक्स और वाई, दो आपने यू में से दो वेक्टर्स उठाए लिए हैं यू में से। ठीक है ना, क्योंकि यू में से कोई पुट करते होते हैं और जो आंसर दूसरी तरफ आता है वो वी में से आता है, और जो दो आंसर आए हैं देखें वो वी में से आए हैं। ठीक है, जो पुट करते हैं फंक्शन की तरफ, फंक्शन के अंदर पुट करते हैं उसको, वो आप यू में से लेते हैं, और जो आपके पास आगे आंसर आता है वो वी में से आ जाता होता है, वो उसे डोमेन कहते हैं और उसे रेंज कहते होते हैं। ए एफ में से मतलब फील्ड है, वो कोई स्केलर नंबर है। ये दो प्रॉपर्टीज आपने प्रूव करनी हैं तो आपके पास वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन जाया करेगा। ठीक है, या कुछ जो हैं वो कुछ मैथमेटिशियन ने ऐसे भी लिखा है इसको कंबाइन करके, तो ये मतलब कि ए एक्स प्लस बी वाई, मतलब स्केलर भी साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और वो दोनों ऐड हो रहे थे तो वो ऐड भी हो रहे हैं, तो वो भी दोनों पे लहदा अप्लाई हो जाएगा। लेकिन स्केलर बाहर आना होता है ना, तो वो दोनों को जम करके लिखा हो। लेकिन आप इनको चाहे ना देखें, आप इन पे फोकस कर लें। ठीक है, इन पे, क्योंकि ये यहाँ पे आपने दो प्रॉपर्टीज़ प्रूव करनी है। इसकी एक एग्जांपल साथ ही देखते हैं। हाँ जी, ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है V3R मतलब कोई वेक्टर है जो 3 डायमेंशनल है, 3 कोऑर्डिनेट सेंस में। ठीक है, 3 टप्पल है, जैसे कि देखें 1 2 3, इसमें 2V2R, मतलब जो उससे आगे आंसर आ रहा है, ये आंसर आ रहा है वो V2 बन रहा है, मतलब उस वेक्टर में 2 डायमेंशनल है वो, उसमें 2 कोऑर्डिनेट हैं, वो 2 टप्पल है, मतलब उसमें 2 नंबर हैं, एक ये और एक ये। ठीक होगा, ये होता है मतलब V3 का, उसमें 3 जो हैं वो कोऑर्डिनेट्स हैं, V2 का उसमें 2 कोऑर्डिनेट्स हैं। देखें ना, ये अब ये ना देखें कि 4 हैं, ये 2 हैं, x1 माइनस x2 से एक आंसर आएगा, बिलफर्ज ये 5 माइनस 2 तो 3 आंसर आएगा, कॉमा ये 5 प्लस 3 है तो वो 8, तो वो 2 ही नंबर बनेंगे। सही है, तो अब वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये डिफ़ाइन ऐसे हुई है, लेकिन आपने ये साबित करना है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये क्या है, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ये आपने साबित करना है। ठीक है, ये प्रूव करना है। डिफ़ाइन ऐसे वो उसने खुद दे दिया कि वो इस शक्ल में है, आपने साबित करना है कि वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो लेट कर लें आप कोई एक्स पॉइंट जो V3 से और कोई वाई पॉइंट भी V3 से, क्योंकि V3 आपके पास डोमेन पॉइंट इधर से लेने जो आपने पुट करने हैं।
v3 से आपने x भी ले लिया, y भी ले लिया। x किस शक्ल में है, इस शक्ल में, क्योंकि देखिए ना आपने जो पुट करना है ना वो, ठीक है, वो इस शक्ल में होना चाहिए और जो आंसर आना, अच्छा इस शक्ल में होना चाहिए, तो इसलिए आपने वो ले लिया। y भी आपने जो है वो v3 से लिया, v3 मतलब डोमेन से, तो डोमेन के अंदर इस तरह के एलिमेंट हैं, तो वो भी आपने 3 कोऑर्डिनेट तक खोल लिया। ऐसे लिख लेना, ये लेट आपने ये चीज़ कर लेनी है खुद से। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें जी x प्लस वाई पे, x प्लस वाई, वाई इज इक्वल ट्रांसफॉर्मेशन x प्लस वाई, x की वैल्यू प्लस y की वैल्यू, तो x की वैल्यू ये वाली आ गई, प्लस y की वैल्यू, ये y की वैल्यू आ गई, वो यहाँ पे आ गई। तो उसके बाद एडिशन देखें कैसे होती है, तो यहाँ पे देखें फर्स्ट डिजिट प्लस फर्स्ट डिजिट कॉमा, सेकंड x2 वाला प्लस y2 कॉमा, x3 प्लस y3, इस तरह जब ऐड कर लेंगे तो उसके बाद देखें आप यहाँ पे क्या करेंगे कि ज़रा जो डिफ़ाइन है उसको देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे। डिफ़ाइन वाला ये कहता है कि अब देखें इसमें ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला फर्स्ट पॉइंट है x1 और ये वाला दूसरा पॉइंट है x3 और ये 2 और ये है x3, ठीक है। ये देखें ना, ये वाला जो पॉइंट है ये वाला x1 ये वाला, और ये वाला जो दूसरा है x2, और ये कॉमे के बाद जो आखिर पे है ये 3 वाला पॉइंट है x3। ये कॉमे से पहले जो है ये पहला पॉइंट है x1, और ये मिडल वाला x2, और ये लास्ट वाला ये x3। तो ये पॉइंट्स हैं, इनको डिफ़ाइन फिर ऐसे करना है, कैसे करना है कि x1 माइनस x2, मतलब जो पहला पॉइंट है माइनस दूसरा पॉइंट, तो यहाँ पे पहला पॉइंट माइनस दूसरा पॉइंट, ये लिखा पहला पॉइंट माइनस दूसरा पॉइंट, तो ये माइनस हो गए दोनों, ठीक है। फिर बीच में कॉमा, तो आपने कॉमा डाल दिया। फिर क्या करना है, पहला पॉइंट प्लस तीसरा पॉइंट, ठीक है जी, पहला पॉइंट प्लस तीसरा पॉइंट, तो यहाँ पे पहला पॉइंट ये है प्लस तीसरा पॉइंट ये है, तो आपने उनको लिख देना है ये वाला, ठीक हो गया। उसके बाद यूँ करते हैं कि यहाँ पे कुछ रेंज कर लेते हैं कि x वाले आपस में करीब और ये y वाले आपस में इकट्ठे, ठीक है। x1 माइनस x2 प्लस x1 माइनस y2 कॉमा, x वाले आपस में क्लोज कर दिए इकट्ठे, प्लस y वाले आपस में इकट्ठे कर दिए यहाँ पे y1 प्लस y3। अब इसके बाद देखें क्या करते हैं अब x वाले पॉइंट सारे इकट्ठे और y वाले जो है वो सेपरेट कर लेते हैं, जैसे कि ये x वाला है, ये x वाला है और ये x वाला है, तो x1 माइनस x2, और इस तरह ही आपके पास कॉमा है बीच में, कॉमा आ गया x1 प्लस x3, ठीक हो गया। उसके बाद प्लस ये वाला पॉइंट आपने ये लिख दिया, कॉमा है बीच में, दूसरा पॉइंट लिखने से पहले कॉमा लिखना, फिर दूसरा पॉइंट लिख दिया, वो आपने लिख दिया y, ठीक है। ये x वाले थे ये वाले दोनों, तो ये आपने इनको आपस में लिख दिया, ये वाला कॉमा ये दूसरे वाला, फिर प्लस डाल दें, प्लस है, फिर ये वाला पॉइंट कॉमा है, कॉमे के बाद वाला पॉइंट वो y वाला हम लिख रहे हैं, तो y वाला यहाँ पे आ गया। अब ये देखें आपके पास जो चीज़ है, ये आपके पास देखें ये वाली चीज़ है, ये चीज़ दोबारा देखें, ये वाला x1 माइनस x2 और x1 प्लस x3, x1 माइनस x2 x1 प्लस x3, और उसको आप फिर ऐसे लिख देते होते हैं, ठीक है। उसको वापस उसकी शक्ल में बंद कर देना, तो वो वापस डोमेन वाली शक्ल में आपने बंद कर दिया, प्लस इसको भी फिर डोमेन वाली शक्ल में बंद कर, उधर x से सिर्फ फ़र्क ये है और इनमें y है, तो वो y1 y2 आ गया, ठीक है। और ये सारा क्या है, ये सारे को आपने क्या लेट किया हुआ है, x लेट किया हुआ है, x प्लस y1 y2 y3 सारे को लेट y किया हुआ है, तो उसकी जगह t इंटू वाई। तो ये देखें t इंटू फर्स्ट प्लस सेकंड, ये देखें ये वाला एग्जाम फर्स्ट वाला फिल हो गया, तो दोनों पे सेपरेट और बीच में प्लस, दोनों पे सेपरेट और बीच में प्लस, ये फुलफिल हो गया। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि a को मल्टीप्लाई करवाना है x के साथ, और फिर उस पर ट्रांसफॉर्मेशन या फंक्शन अप्लाई करना है वो, तो आपने वो मल्टीप्लाई करवा दिया a को मल्टीप्लाई x के साथ, x की वो वैल्यू थी ना वो x1 x2 x3 वो वाली आपने लिख देनी, t अप्लाई किया तो a जो है वो अंदर इससे फर्स्ट से भी सेकंड और थर्ड तीनों से मल्टीप्लाई हो गया। अब जब t इस पे अप्लाई करेंगे तो t अप्लाई करने के बाद जो उसका आंसर है वो डेफिनेशन के मुताबिक ये आना चाहिए कि फर्स्ट वाला एलिमेंट माइनस सेकंड वाला एलिमेंट कॉमा फर्स्ट वाला एलिमेंट प्लस थर्ड वाला एलिमेंट।
तो ये देखें फर्स्ट वाला एलिमेंट माइनस सेकंड वाला कॉमा फर्स्ट वाला एलिमेंट प्लस थर्ड वाला एलिमेंट। अब देखें ये पूरा ये जो पॉइंट है उसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट और दूसरे कोऑर्डिनेट सब में ए मौजूद है, तो ए को आप बाहर निकाल लें। बाकी ये x1 माइनस x2 कॉमा x1 प्लस x3, तो ये वाला बच्चों फिर अगेन देख लें आपके पास क्या बन जाता है, ये वाला बन जाता है। वापस क्लोज कर दें उसको टी ऑफ x, तो देखें ये आपके पास सेकंड एक्सिम फुलफिल हो गया जिसमें स्केलर बाहर आ जाता है और फंक्शन या ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ वेक्टर के ऊपर आ जाता है। दोनों प्रॉपर्टीज जब फुलफिल हो जाती हैं तो फिर आप उसे क्या कहते हैं कि हैंस टी इज़ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस तरह आप इसकी डेफिनेशन और इस एग्जांपल को देख लीजिएगा अच्छी तरह से, ठीक है। बार बार वीडियो को देख के इसको चेक कर लें। और उसके बाद ये कि होमवर्क के तौर पे आपके लिए क्वेश्चन है कि टी इंटू ए इज़ इक्वल टू ये x1 का स्क्वायर, ये डिफाइन हुआ है। टी इंटू ये वाला जो एलिमेंट इज़ इक्वल टू x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x3 का डिफाइन हुआ। आपने इसको साबित करना है क्या ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं, और इसका आंसर ये कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये आप खुद चेक कर लीजिएगा, लेकिन कुछ मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ अपने तौर पे कि मैं इसको किस अंदाज से देख रहा हूँ। जैसे कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि लीनियर मैपिंग जो है वो लीनियर कि लीनियर से लीनियर हो, लेकिन जब आपके पास ना जो डिफ़ाइन किया होता है उसमें जो उसके आगे जो आंसर दिए होते हैं उनमें अगर तो वो स्केयर आ रहा हो, स्केयर या क्यूब भी आ रहा हो या वो मल्टीप्लिकेशन हो रही हो, तो वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कभी नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि लीनियर का मतलब होता है जिसकी पावर सिर्फ और सिर्फ 1 हो। तो वो लीनियर से लीनियर मैपिंग होनी थी कि उसकी भी पावर 1 होती, इसकी भी पावर 1 होती, लेकिन इधर पावर 1 नहीं। ये लीनियर से क्वाड्रेटिक मैपिंग हो रही है कि ये स्केयर का मतलब होता है क्वाड्रेटिक, क्वेश्चन बन जाती है ना जब स्केयर होता है, तो इसलिए ये लीनियर से क्वाड्रेटिक मैपिंग हो जाती है, तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फिर नहीं रहती है। ठीक हो गया। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि अगर फंक्शन अप्लाई हो रहा है ना तो वो x से आगे जो भी आंसर आएगा उसकी पावर 1 है तो उसकी पावर 1 है, लेकिन इधर उसकी पावर 1 है लेकिन आगे उसकी पावर 1 नहीं 1 से ज़्यादा होगी, तो फिर वो लीनियर नहीं रहा, तो इसलिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी। लेकिन मज़ीद आप देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, ठीक है जी। इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन इस एग्जांपल को देख लीजिएगा, ये होमवर्क वाली भी कुछ चेक कर लीजिएगा। मज़ीद लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।